अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एरेस की कल हमारा लेक्चर जारी है। एरे बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में आता है। डेटा स्ट्रक्चर्स में आप क्या करते हैं, एज ए प्रोग्रामर डेटा जो है इस अंदाज में स्टोर करते हैं कि वो आपके प्रोग्राम को एफिशिएंट, फास्ट और एक्यूरेट डेटा जो है वो प्रोवाइड करे। तो हमारे पास एरेज हम लोगों ने देखे हैं कि एरेज क्या होते हैं, एरेज के लिए कौन से ब्रैकेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एरेज में इनपुट हम कैसे दे सकते हैं और आउटपुट। अब बुक में जो बेसिकली हमारे पास डिस्कशन है तो उसको हम ज़रा लेके चलते हैं और साथ में हम बुक में जो सोर्स कोड है उसको भी देखते हैं। सो डिफाइनिंग एंड यूजिंग एरेज, जिस तरह एक आम वेरिएबल को डिम के ज़रिए जो है वो डिफाइन और यूज़ किया जाता है, इसी तरह वेरिएबल में आप साथ में फिर पेरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। अच्छा, वन थिंग, एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, यहाँ पे जो 9 लिखा हुआ है तो ये 0 to 9 जाएगा। ये एक्चुअली साइज नहीं है, ये लास्ट इंडेक्स है हमारे पास। तो 0 to 9 ये जाएगा, यानी 10 एलिमेंट्स इसमें होंगे। तो अगर आपने 50 लिखा कहीं पे तो इसमें 51 एलिमेंट्स होंगे। अगर आपने 100 कहीं पे लिखा तो 0 के इंक्लूड करते हुए आपके पास 101 एलिमेंट्स होंगे। तो 1 एलिमेंट मोर देन द जो आप ब्रैकेट्स में वैल्यू देते हैं। दिस इज नॉट द साइज, दिस इज एक्चुअली द एलिमेंट्स। ओके, जब आप वैल्यू देना चाहें तो हम लोगों ने वो भी देखा। str नेम ऊपर डिक्लेयर हुआ था 2 का मतलब है लोकेशन नंबर 3, तो इसको कैटी इन्होंने असाइन किया हुआ है। फिर हम कैसे इसको शो करते हैं वो आपको पता है, मैसेज बॉक्स डॉट शो str नेम 2। तो str नेम में ऊपर नेम्स जो है वो स्टोर हैं और हमारे पास 2 का मतलब है कैटी, जो अभी वैल्यू हम लोगों ने दी। अच्छा, str नेम 3, तो ये हमारे पास 4th लोकेशन जो कि 3 इंडेक्स के ऊपर है, यानी 0 भी इंक्लूड करते हुए ये 4th लोकेशन बन जाता है और इसमें बैटी की वैल्यू स्टोर है। हमारे पास जो एरे है वो एरे यहाँ पे दिया गया है डिम str नेम, और ये टोटल 10 एलिमेंट्स हैं और स्ट्रिंग है। तो यही किताब में आगे इसकी डिस्कशन हो रही है। अच्छा, एक सिंपल एरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं ये इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट की मदद से बताया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने एक एलिमेंट एक लिस्ट बॉक्स बनाया हुआ है और बुक में जो है इसके साथ बटन्स ऐड करते हुए एरे के मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आपको जो है वो दिए जा रहे हैं। सो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स बनाया हुआ है। हमारे पास जो इस प्रोजेक्ट का नाम है वो है, आपको चैप्टर 5 में मिल जाएगा और ये है एरे डेमो। एरे डेमो में आप एरे डेमो का माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो सोल्यूशन जो है वो ओपन करेंगे और बेसिकली फिर आपको इसमें एरेस का जो कोड है वो मिल जाएगा। सो एक्चुअली इफ़ यू ओपन द चैप्टर 5 सोर्स कोड तो यहाँ पे आपको हमारे पास जो एरे का कोड है वो मिल जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्म 1 आप लोग ओपन करेंगे। ओके, लिस्ट बॉक्स है, साथ में इन्होंने कुछ बटन्स बनाए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ये ऊपर स्टेप भी आपको दिए गए हैं। इन्होंने नाम भी चेंज किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल लिस्ट का नाम इन्होंने रखा हुआ है LST फ्रेंड्स। इसी तरह इन्होंने जो है बटन का नाम रखा हुआ है एरे एलिमेंट, फर्स्ट बटन जो इन्होंने बनाया है। फिर इन्होंने एक फर्स्ट बटन का जो कोड लिखा हुआ है इसमें लिस्ट को क्लियर करने का कोड भी है। लिस्ट को क्लियर करने का कोड हम लोगों ने अभी देखा, लिस्ट बॉक्स 1 यानी लिस्ट का नाम डॉट आइटम्स डॉट क्लियर। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक फंक्शन की शक्ल में बनाया हुआ है जिसको सब रूटीन कहा जाता है, ताकि हर बटन के कोड में इसको कॉल किया जा सके। फंक्शन आप लोग जानते हैं, एक दफ़ा कॉल होता है, एक दफ़ा जो है वो डिफाइन होता है और बार बार कॉल होता है। तो ये इन्होंने क्लियर लिस्ट के नाम से एक सब रूटीन बनाया हुआ है जिसमें हर बटन के पीछे यही फंक्शन या सब रूटीन कॉल कर सकते हैं आप लोग। कैसे इन्होंने बनाया हुआ है, इन्होंने बेसिकली प्राइवेट सब, प्राइवेट मीन्स के डेटा विल बी ओनली, ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी पढ़ेंगे। सब रूटीन, सब मीन्स सब रूटीन यानी फंक्शन, ये कीवर्ड है। और क्लियर लिस्ट उस फंक्शन या सब रूटीन का नाम है और साथ में फंक्शन के ब्रैकेट्स हैं। LST फ्रेंड्स जो लिस्ट का नाम है, डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, ये एक लाइन का कोड है। ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पे क्लियर लिस्ट में जो है वो शामिल किया हुआ है, एज ए फंक्शन इन्होंने बनाया हुआ है और ये बेसिकली बार बार फिर इसको हर जगह पे यूज़ करेंगे। अच्छा, एरे इन्होंने कैसे डिक्लेयर किया हुआ है, एरे इन्होंने 4, तो 4 का मतलब है 5 आइटम्स, 0 से स्टार्ट होते हैं तो 5 आइटम्स की एरे इन्होंने बनाई है। पॉपुलेट कैसे किया हुआ है, str फ्रेंड्स 0, इसमें वेंडी की वैल्यू है। str फ्रेंड्स 1 तो हैरियट, str फ्रेंड्स 2 जे
मिशेल, रिचर्ड, तो इन्होंने इस तरह 5 एलिमेंट्स की एरे बनाई हुई है। हम लोगों ने इसको इनपुट बॉक्स की मदद से वैल्यू जो है साइन करना भी देखा। अच्छा, इसको आप लोग फिर कैसे एक्सेस करते हैं? लिस्ट फ्रेंड्स डॉट आइटम्स डॉट एड str फ्रेंड्स, ये देखें बगैर लूप के है, तो बगैर लूप के सारे वैल्यूज एक्सेस नहीं हो सकती, यानी आपको सारे वैल्यूज जो है लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लूप लगाएं तो आपको बेसिकली यही काम बड़ा आसान हो जाता है, जो कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा। अच्छा, str फ्रेंड्स 0, तो इन्होंने यहाँ पे सिर्फ पहला जो वैल्यू है वो प्रिंट किया हुआ है, एंड दैट वाज एक्चुअली वेंडी। तो एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ वेंडी की वैल्यू जो है वो लिस्ट बॉक्स में होगी। ये बेसिकली फर्स्ट बटन का कोड है हमारे पास। इसी तरह इन्होंने फॉर ईच लूप लगाया हुआ है। हम लोगों ने फॉर ईच लूप देखा था कि बेसिकली एरे के साथ फॉर ईच लूप बड़ा आसान है फॉर और डू लूप की बनिस्बत, क्योंकि बेसिकली इसमें आपको इंडेक्स के बारे में नहीं बताना पड़ता। इंडेक्स की मालूमात अगर आपके पास ना भी हो कि टोटल कितने वैल्यूज हैं, तब भी बेसिकली आप इसको इजीली जो है यूज कर सकते हैं। सो फॉर ईच लूप इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल लूप। हम लोगों ने इसका डेमो भी देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अब इन्होंने वही चीज़ जो है फॉर ईच नेक्स्ट लूप की मदद से की हुई है। यहाँ पे इन्होंने दोबारा देखें, फॉर्म लोड में, फॉर्म लोड का जो कोड होता है, यानी फॉर्म जब लोड हो, इसमें वही एरे की 5 वैल्यूज जो है वो दिए हुए हैं। अब बेसिकली दूसरा जो हमारे पास बटन है वो है इन्यूमरेट एरे। इन्यूमरेट का मतलब है शो दी एरे एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स को शो कर लें। तो अब हमें लूप की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी, तो इन्होंने फॉर ईच लूप का इस्तेमाल किया हुआ है। ये हमारे पास प्राइवेट सब बटन इन्यूमरेट अंडरस्कोर क्लिक है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिस्ट का कोड जो है वो कॉल किया हुआ है। क्लियर लिस्ट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि लिस्ट बॉक्स का नाम डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, इसका एक आप सब रूटीन या फंक्शन अलग से बना दें तो वो हर जगह पे आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, फॉर ईच कीवर्ड है। str नेम देखें, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, एज स्ट्रिंग होगा। यहाँ पे जो भी डेटा टाइप होगा कलेक्शन का, एरे का, वो यहाँ पे आप एज ए काउंटर इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर ईच लूप में हमें ऑलरेडी पता है। इन का कीवर्ड है और कलेक्शन है। कलेक्शन का मीन्स कि हमारे पास एरे, एरे का नाम है str फ्रेंड्स। तो एरे जो है वो कलेक्शन है, इज्तिमा है, मजमुआ है, और इसका जो हमारे पास काउंटर है वो उसी डेटा टाइप के साथ, यानी न्यूमेरिक काउंटर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे उसी डेटा टाइप का काउंटर होगा जिस डेटा टाइप का मजमुआ है या कलेक्शन है। ओके, लिस्ट बॉक्स का नाम lst friends डॉट आइटम्स डॉट एड str नेम। तो यहाँ पे देखें हमारे पास str नेम में अब यहाँ पे आपको इंडेक्स देने की भी ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरे जो है वो ऑटोमेटिकली 0 से लेके n-1 तक सारे एलिमेंट्स जो है वो फॉर ईच लूप इजीली उठा लेगा और बेसिकली लिस्ट बॉक्स में जो है उसको स्टोर कर लेगा 1 by 1। सो दिस इज एक्चुअली द कोड बिहाइंड द सेकंड बटन। इन्यूमरेट एरे में बेसिकली ये सारे वैल्यूज प्रिंट करेगा। अभी हम इसको देखते भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कर दी है। एरेस को आप एज पैरामीटर्स जो है वो पास कर सकते हैं। पैरामीटर्स का मतलब ये है कि आप किसी भी फंक्शन को जो है एरेज एज पैरामीटर पास कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्कसिंग के एरेज एज पैरामीटर कैसे पास होते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना ज़रूरी है। दैट इज़ एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस इन विजुअल बेसिक। तो हमारे पास फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में वो कोड होता है जो आप बार बार कॉल करते हैं। तो फंक्शन जो है वो आप एक दफ़ा ही डिक्लेयर और इनिशलाइज कर लेते हैं और फिर इसको बार बार डिफरेंट जगहों पे कॉल करते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। सो हमारे पास इसके जो टाइप्स हैं विजुअल बेसिक में, द फर्स्ट वन इज़ सब रूटीन्स। सब रूटीन्स वो फंक्शंस होते हैं जो कि डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। इसकी मिसालें हम लोगों ने देखी हैं बटन अंडरस्कोर क्लिक। तो बटन अंडरस्कोर क्लिक आप लोगों ने देखा होगा। बेसिकली इसके साथ हमारे पास क्या लिखा होता है, सब, प्राइवेट सब बटन अंडरस्कोर क्लिक, और फिर आखिर में इसको क्लोज कैसे किया जाता है,
देखिए विजुअल बेसिक में हमारे पास ब्रैकेट्स नहीं है, तो हर चीज़ का आखिर में एंड होता है, तो एंड सब होता है। तो सब रूटीन्स वो फंक्शंस हैं जो कि वैल्यू रिटर्न नहीं करते। दूसरे हमारे पास जो फंक्शन टाइप्स हैं, दे आर कॉल्ड फंक्शंस एंड दे डू रिटर्न सम वैल्यू। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सब रूटीन्स जो हैं, फॉर एग्जांपल आप कैसे डिक्लेयर करेंगे और कैसे कौन से कीवर्ड्स उसके लिए यूज़ करेंगे, फंक्शंस आप कैसे डिक्लेयर करेंगे और कौन से कीवर्ड यूज़ करेंगे, तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर में एक प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर लें और एक राइट क्लिक से ऐड में जाएं और ऐड में फॉर एग्जांपल विंडोज फॉर्म यहाँ से ऐड कर लें। तो विंडोज फॉर्म जब यहाँ से आप ऐड करेंगे, एक्चुअली विजुअल स्टूडियो जो है वो काफ़ी टाइम ले रहा है मेरे सिस्टम पे बिकॉज ऑफ टू मैनी प्रोजेक्ट्स इन इट। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक इसका नाम यहाँ पे आप रख सकते हैं। ये अगर आप कहें कि जी हमारे पास फंक्शंस हो गए, फंक्शंस डॉट वीबी, ऐड कर लें इसको। अच्छा, इसमें हम लोग सब रूटीन्स जो कि वैल्यू रिटर्न नहीं करते और फंक्शंस जो कि वैल्यू रिटर्न करते हैं, दोनों को हम लोग यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करते हैं। ओके, सबसे पहले टूल बॉक्स से मैं एक कंट्रोल उठाता हूँ, विच इज़ अ बटन यहाँ पे आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। द फर्स्ट बटन इज फॉर द सबरूटीन्स डेमो, सबरूटीन, and second button I want to place here is for functions demo। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, देखें डिज़ाइन वगैरह फिर आप लोग खुद किया करें। फंक्शंस, टेक्स्ट इसका आप लोग प्रॉपर्टीज में सेट कर लें, फंक्शंस। ओके, सब रूटीन्स पे आप लोग यहाँ पे डबल क्लिक कर लें और आपको अब यहाँ पे जो सोर्स कोड नज़र आ रहा है, तो सबसे ऊपर हमारे पास क्लास होती है, लास्ट जो वर्ड होता है वो एंड क्लास होती है, बीच में आपको नज़र आ रहा है प्राइवेट सब बटन वन क्लिक और एंड सब। तो हमारे पास क्लिक या जो भी इवेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सब रूटीन होते हैं, यानी वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। अच्छा, हम एक और सब रूटीन यहाँ पे बनाते हैं, प्राइवेट सब ऐड। यहाँ पे आप अगर वैल्यू देना चाहें कि फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज ऐड कर लें, तो आप बाई वैल्यू दे सकते हैं, जिसमें बेसिकली कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डेटा इज पास टू द फंक्शन, या बाई रेफरेंस दे सकते हैं, जिसमें एक्चुअली ओरिजिनल डेटा का एड्रेस जो है वो फंक्शन को पास किया जाता है, यानी ओरिजिनल डेटा जो है वो फिर चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। जबकि बाई वैल्यू जो हम डेटा पास करते हैं, तो उसमें ओरिजिनल डेटा या वेरिएबल्स जो है वो they are not changed। ओके, सो बाई वैल्यू हम लोग कर लेते हैं, बाई वैल्यू ए, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फर्स्ट एज इंटीजर खामा। यहाँ पे आप दूसरी वैल्यू भी दे सकते हैं, बाई वेल सेकेंड एज इंटीजर। ओके, ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सब रूटीन को वैल्यूज जो है वो पास करें। देखें सब रूटीन जो है बगैर वैल्यू पासिंग के भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये साथ में ये भी बता रहा हूँ कि बाई वैल्यू और बाई रेफरेंस जो है आप जो है पैरामीटर्स भी दे सकते हैं टू द सब रूटीन। हालांकि वो कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, सब रूटीन विल नॉट रिटर्न ए वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे इंटर कर लें तो हमारे पास एंड सब जो है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ओके, बाई वैल्यू मैंने गलत लिखा है, तो ये बाई वैल है। ओके, अब यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये फंक्शन है तो उसमें रिटर्न का कीवर्ड होगा, क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन ये फंक्शन है नहीं, सिर्फ रूटीन है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे मैं कहता हूँ फर्स्ट प्लस सेकेंड। मैसेज बॉक्स में फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू जो है वो
ऐड होके आ जाएंगी। तो ये हमारे पास एक सब रूटीन ऐड के नाम से हम लोगों ने बनाया। इसमें दो वैल्यूज़ हम लोगों ने एज ए पैरामीटर पास की, फर्स्ट और सेकंड हम लोगों ने जमा किया। और अब हम इस पर जो है सब रूटीन है इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो इसको हम लोग बटन 1_click के अंदर कॉल करते हैं। तो इसके लिए हमें जो है वेरिएबल्स या बगैर वेरिएबल्स जो टेक्निक है, सो हम लोग बगैर वेरिएबल के हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड, और ऐड में हम लोग दो कांस्टेंट्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 200, 300। तो एक्चुअली आप लोग फिर रिडीम के ज़रिए इसके लिए वेरिएबल भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने दो कांस्टेंट दे दिए, तो बेसिकली ये कांस्टेंट्स जो है वो उसको ऐड कर देगा और हमारे पास मैसेज बॉक्स जो है वो शो हो जाएगा। ओके, दिस इज एक्चुअली सब रूटीन हमारे विच डजंट रिटर्न अ वैल्यू। तो हम लोगों ने प्राइवेट सब की मदद से सब रूटीन जो है वो डिक्लेयर किया और बटन क्लिक के अंदर उसको कॉल किया। कैसे कॉल करते हैं हम उसको, सब रूटीन का सिर्फ नाम लिखें और जो पैरामीटर्स है वो उसको पास करें। अगर पैरामीटर्स नहीं है तो सिर्फ उसका नाम लिखें। ओके, फंक्शंस को देखते हैं। तो फंक्शंस का तरीक़ाकार जो है वो बेसिकली मिलता जुलता है, लेकिन कीवर्ड्स हमारे पास चेंज है। तो आपको क्या करना होगा, प्राइवेट, एट द मोमेंट वी आर कीपिंग इट प्राइवेट, फिर हम पब्लिक भी देखेंगे। फंक्शन का कीवर्ड होगा और यहाँ पे ऐड, देखें वहाँ पे कीवर्ड था सब, यहाँ पे कीवर्ड है फंक्शन। और बाय वैल्यू या बाय रेफ आप यहाँ पे जो है पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। ए एज इंटीजर, बाय वैल, बी एज इंटीजर, और आखिर में हमारे पास एंड फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली विजुअल बेसिक इंक्लूड कर देगा। ओके, सो प्राइवेट फंक्शन देखें सब की जगह फंक्शन आ गया और एंड फंक्शन आ गया, बाकी चीज़ें वही हैं। लेकिन फंक्शंस और सब रूटीन में हम लोगों ने डिफरेंस भी देखा कि फंक्शंस जो है वो कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न का कीवर्ड लिखेंगे, रिटर्न, और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, यानी ये जो दो वैल्यूज़ a और b हम इसको असाइन करेंगे वो उसको जमा करेगा और फिर हमें हमारे कॉलिंग प्रोग्राम को रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक वेरिएबल चाहिए होता है जिसमें आप ये रिटर्न शुदा डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसको सेव करके इसको बटन 2 के कोड में कॉल करते हैं। सो फंक्शंस का जो कोड है वो यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डिम सम एज इंटीजर। ये मैंने क्यों किया, दिस इज जस्ट फॉर द रिटर्न वैल्यू टू बी स्टोर। जो a प्लस बी स्टोर रिटर्न कर रहे हैं तो उसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। अब हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल सम इज इक्वल टू, सम की वैल्यू कहाँ से आ रही है, तो ये हमारे पास ऐड से आ रही है और ऐड को हम लोग यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 100 और 150। ओके, तो इसको हम लोग सेव करते हैं। हमारे पास अगर आप एक ही नाम से फंक्शंस और सब रूटीन बनाएंगे तो उसमें बेसिकली कुछ एरर्स जो है वो आ सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि बेसिकली जो नाम है वो आप डिफरेंट रखा करें। तो यहाँ पे हम ऐड को ऐड टू कह देते हैं और फिर यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉल किया है इसको भी हम लोग ऐड टू कह देते हैं। सो वन वाज ऐड, द अदर इज ऐड टू। अच्छा, इसको हम लोगों ने बटन 2 क्लिक के अंदर लिखा हुआ है। हम लोगों ने एक रिटर्न वेरिएबल की वैल्यू रखने के लिए वेरिएबल बनाया। वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने ऐड टू फंक्शन से उठाई। ऐड टू फंक्शन जो है वो 100 और 150 को जमा करेगा और सम में स्टोर करेगा। अब हम इसको जो है वो शो करना चाहते हैं। सो मैसेज बॉक्स डॉट शो, और ये हमारे पास सम। डॉट टू स्ट्रिंग भी यहाँ पे लगा सकते हैं और डॉट टू स्ट्रिंग का मतलब ये है कि नहीं, ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट इसी तरह भी आप कर सकते हैं। इसको सेव करें और इसको रन कर दें। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हमारे प्रोजेक्ट में इस वक्त दो फॉर्म्स हैं, फॉर्म 1 और फंक्शंस डॉट वीबी। तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट लोडिंग फॉर्म है वो फॉर्म 1 है। तो
यही हमारे पास लोड होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो फॉर्म लोड हो वो फंक्शन दैट वी हो जो हम लोगों ने अभी बनाया, तो आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, जो प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और यहाँ पे आप एक सेटिंग होती है जिसको हम लोग स्टार्टअप फॉर्म कहते हैं। तो स्टार्टअप फॉर्म जो है वो आप चेंज कर लेंगे, स्टार्टअप फॉर्म विल बी चेंज टू फंक्शंस। तो अब हमारे पास फंक्शन जो है वो फॉर्म सबसे पहले लोड होगा। तो हम लोगों ने फंक्शन फॉर्म को सबसे पहले कर दिया, वो पहले सबसे लोड होगा। दिस इज एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जो आपने लाजमन करनी है फॉर रनिंग योर मल्टी फॉर्म प्रोजेक्ट जिसमें फॉर्म्स ज़्यादा हों। ओके, हमारा फॉर्म जो है वो इस वक्त रनिंग है। फंक्शंस, तो सबसे पहले सब रूटीन हम लोगों ने देखा SUB और एंड सब की मदद से हम लोग लिखते हैं, रिटर्न इसमें नहीं होता। क्लिक करें तो 200 और 300 कौन से उसने 500 जो है वो बना दिया। फिर हमारे पास दूसरा जो था फंक्शंस था, तो फंक्शंस को अगर आप क्लिक करें तो 100 और 150 को उसने 200 जो है वो बना दिया। लेकिन इसमें आप लोगों ने देखा कि रिटर्न की स्टेटमेंट होती है, कीवर्ड जो है वो फंक्शन और एंड फंक्शन जो है वो इसके लिए यूज़ होते हैं। होपफुली कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास फंक्शंस और सब रूटीन्स में क्या डिफरेंस है।